था और मैंने ये सोचा था कि मैं कभी बनूंगा। तो कुछ एक ऐसे नाम है, कुछ एक ऐसे चुनिंदा नाम है जिनको सुन करके ही मेरे मन में ये ख्याल आया था। आप लपेटे में नेताजी के लगभग हर दूसरे एपिसोड में उन्हें देखते हैं देश के बड़े कवि सम्मेलनीय मंचों पर, चाहे वो लाल किला का मंच हो, चाहे वो दुबई का मुशायरा हो, और मेरे गुरुवर परम आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास के लगभग हर दूसरे मंच पे उनकी उपस्थिति रहती है। मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूं कि असल में अब जो इस कवि सम्मेलन का रस है, जो इस कवि सम्मेलन का निचोड़ है, हमें बस वही सुनना है। तो आप सबकी एक बार जोरदार तालियां उठे तो मैं सुदीप बोला भैया को आवाज दूं कि वो आए और अपना कागज पाए। आप सभी की जोरदार तालियां। आप सब मेरे माइक पर आने के बाद ऐसे खामोश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है सलमान खान के सामने विष्णु ही आ गया। ये आए मोहन जी, क्या बढ़िया कविता पढ़ी मोहन ने। मोहन को कवि सम्मेलन बनाने के लिए तालियां दे दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा। अतिथि बैठे हैं, ये महिलाएं पुरुष वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी का कांग्रेस ने किया था। लेकिन मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस खत्म कर दी, इसलिए बाहर से कभी समर्थन मत दो, हमेशा अंदर से समर्थन दो। लेकिन आप लोग बैठे क्योंकि पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है और हम लोग चर्चा कर रहे थे। और से मैंने कहा कि कितने लोग हो जाएंगे कवि सम्मेलन में। आज मुझे दिल्ली के एक बहुत बड़े कवि सम्मेलन में रहना था जिसमें माननीय अमित शाह जी का भी होना था और बहुत बड़े बड़े कवि, देश के तमाम बड़े लोग थे। लेकिन मैं आपको बता दूं पंकज, आपको भी बता दूं, अनुभव भी जानते हैं, मैंने 3-4 बार निवेदन भी किया। मैंने भाई अगर छोड़ सकते तो छोड़ दो, कहला भैया आप चलो, एक बार आप चलिए, बस कवि सम्मेलन में आपको पहुंचना है और आप नहीं जाओगे तो हम सबका मन टूटेगा। मैं इतना बड़ा कोई अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, बहुत साधारण सा कवि हूँ, लेकिन मेरे निवेदन को इन्होंने बिल्कुल अस्वीकार किया और मैं यहाँ तक आया और बड़ी लंबी यात्रा करके आया। और जब से वहां बैठा हुआ हूँ, आप लोग उचित हिसाब से कविताएं सुन रहे हो। मैं एक अपने निर्णय को धन्यवाद देता हूँ, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे श्रोताओं से परिचय हुआ। मैंने पिछले हफ्ते जितने कवि सम्मेलन किए, पिछले 10-15 दिन में मेरे ख्याल से भैया 7-8 कवि सम्मेलन किए होंगे। उन पूरे कवि सम्मेलनों के सर्वश्रेष्ठ श्रोता मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये बात मैंने उस हर कवि सम्मेलन में कही। लेकिन आज सही कह रहा हूँ और वाकई सही कह रहा हूँ। ये 2-3 बच्चे हैं, खेल रहे हैं, इनके पिताओं से निवेदन, इनके गोदी में बिठा लो, ये माता जी से नहीं मानेंगे क्योंकि हो ना हो ये कोविड की दूसरी लहर के होंगे। ये बिल्कुल मेरे पास नहीं ऐसे ही। ये आए लगे सुदीप भैया तक पहुंचना है, वो आए वो सुदीप गहमरी जी आए, वो सुदीप जी तक पहुंचना है, ये आए देवी जी सुदीप भैया तक पहुंचना है। यार एक दुकान पे कितना, एक दुकान दिखा कितना सामान बेच दिया। जब मुस्तकी पहुंचता है तो सीधे पहुंच जाते हैं। और गहमरी जी थोड़ी देर में सोफे से उठते रहा करिए, क्योंकि सोफे को भी सांस लेनी है। लेकिन इन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी, इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए और हमको हंसाने के लिए। हर मंच पे दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जब दीप प्रज्वलन हो रहा था तो हम 4 पुरुष मिलकर के एक बाती नहीं जला पाए थे, महिलाओं ने एक बार में सारी बातियां जला दी। इससे ये सिद्ध होता है कि पुरुष आग लगाने में माहिर नहीं होते। और दीप प्रज्वलन महिलाओं से कराओ, समय बचेगा। अनुभव को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नया स्वर है और बहुत मेहनत कर रहा है कवि सम्मेलनों के लिए और आप जैसे श्रोताओं से परिचय कराया। एक बार इसकी मेहनत के लिए भी इस व्यक्ति ने सोने नहीं दिया। सुबह से लेकर शाम तक 10 फोन। मैं अभी 15 दिन पहले घर पहुंचा, 15 दिन बाद पहुंचा, रात को 2 बजे फोन, भैया कहाँ हो? मैं भैया घर पे, क्या कर रहे हो? मैं भैया सो रहा हूँ।
सुबह 4 बजे, भैया क्या कर रहे हो? मैं भैया सो ही रहा था कि आपका फोन आ गया। इतनी मेहनत की इस आदमी ने इस कवि सम्मेलन के लिए, न सोया न सोने दिया। लेकिन आनंद लीजिए, कैमरामैन भी हंस रहा है, पहली बार कैमरामैन को हंसते हुए देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया हंसते रहो। और अब बस भैया से निवेदन है कि वीरेंद्र कुमार जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ अब इधर आए, क्योंकि आप इस कवि सम्मेलन को सजाने वाले व्यक्ति हैं। अभी तक ये आदमी को मैंने बैठे नहीं देखा, कितने मन से लगे हैं। जरा एक बार ऐसे लोग जो, देखिए बहुत कुछ किया जा सकता है, नाच गाना दुनिया भर के कार्यक्रम, लेकिन राम कथा कराना, उस मंच पर व्यास की बैठेगी, राम कथा सुनाई जाएगी और वहाँ पर कविताओं का श्रवण आपको कराया जा रहा है। ऐसे अच्छे आयोजनों के लिए कराने वालों को आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठाएं, एक बार उनको शुभकामनाएं दीजिए। एक सोफे पर 5-5 लोग बैठे हैं। सोफे को भाजपा की फीलिंग आ रही हो, तू भी आ जा। नहीं, सोफे को भाजपा की फीलिंग आ रही होगी, ये भी भाजपा ही है। अच्छा, मोहन भी कह रहा था वो भी भाजपा ही है। हम किसी पार्टी के नहीं है, हमारे तो जो सामने बैठता है उसी को लपेट देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। वो पिछले दिनों वो एक रेल यात्रा कर रहा था लंबी, वीरेंद्र भैया, रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना सौभाग्य का विषय। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कौन कौन गया। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। कौन हंसा जोर से? तुम्हारे लक्षण पता चल रहे हैं। मुझसे पहले यही गया। 180002024 नीचे लिखा होता पूजा। मैं जबलपुर संस्कार धनी का आदमी, अपने संस्कार नहीं भूल सकता। मैंने वही टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो सुदामा डी। अच्छा, क्या विरोधाभास है? धन्यवाद में सुदामा डी। ऐसा लग रहा है कृष्ण सुदामा साथ में खड़े हैं। ऐसा अद्भुत जवाब अगर आपने आज तक ना सुना हो तो जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, साउंड सिस्टम वाले और मंच वालों, अगर ऐसा अद्भुत जवाब टेलीफोन में आज तक आपने ना सुना हो तो वही तालियां बजाएं और इस कवि सम्मेलन में मेरे काव्य पाठ को प्रारंभ कर दीजिएगा। जो उधर बैठे हैं वो भी। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, वीरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ओटीपी भी आ गया। बोले प्राथमिक सदस्य क्रमांक फला। अच्छा, बहुत दिन हो गए मुझे नोएडा रहता हूँ, लोग जानते हैं, शिखा जानती हैं। ये बेटियां कवि सम्मेलन सुन रही हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों को देता हूँ। और यहाँ जितने पुरुष हैं उससे ज्यादा महिलाएं यहाँ कवि सम्मेलन सुन रही हैं। इस बात के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अक्सर 2-4 महिलाएं होती है, पुरुष ही पुरुष बैठे होते हैं। तो बच्चियों को भी मैं सुनाऊंगा कुछ। अच्छा, भैया जा रहे हो क्या? बैठो। और किसी को उठना बैठना कुछ काम हो तो बता। अब कोई नहीं उठे हैं जब तक भगवान ना उठाए। कुछ दिनों से नोएडा रहने लगा पंकज जी। हमारे दैनिक जागरण के हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारा पुराना परिचय है। नोएडा रहने लगा भैया। नोएडा रहने लगा तो एक फ्लैट खरीद लिया धोखे धड़ा के। अब सुबह से शाम तक एक ही काम है, सर आपका फ्लैट है? हाँ जी है। रेंट और सेल नहीं करना, लोन ट्रांसफर करा लीजिए, नहीं करना। सुबह से शाम तक 5 साल में 10,000 फोन आ चुके। एक दिन सुबह 5 बजे आ गया। हेलो सुदीप बोला मैंने जी, पूजा बोल रही। हाँ मैंने बोलिए नहीं सर, आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में। मैं कहा जी हाँ है सर, रेंट और सेल, लोन ट्रांसफर। मैं कहा जी सब कराना है। बोले सर बताइए फिर क्या करें? मैं कहा देखिए उसके लिए आपको सुदीप भोला से बात करनी पड़ेगी। तो बोले से कैसे बात होगी? मैं कहा नंबर नोट कीजिए 180
002024। भाजपा के सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा हुआ। कई तो वो आजकल वो झारखंड का बड़ा फेमस है, झारखंड बिहार का कौन जो फोन पे जो फ्रॉड करते हैं, कई तो वो सदस्य बनवा दिए मैंने। जामताड़ा ये बात 2-3 दिन जामताड़ा में बहुत सदस्य बने, उनको समझ में आया होगा, उनसे बड़ा वाला भी वही था। मोहन भैया मेरी मुलाकात वही हुई थी। गणेश वंदना कर देता हूँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण करने के लिए, उनकी जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष है, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। कवियों की पहुंच कहाँ तक हो सकती है? एक कवि प्रधानमंत्री, एक पत्रकार प्रधानमंत्री बन सकता है, ये कवियों की सर्वाधिक महनीयता होती है। कवियों का आदर कितना है देश में, ये बताता है। मैं शुरू करता हूँ, मेरे साथ गाइएगा थोड़ा, और राम कथा होगी, थोड़ा सा कीर्तन की फीलिंग भी आ जाएगी। कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देखो ये वार्म अप समझ लो। अब 8-9 दिन कथा होगी, कितने दिन होगी? 7 दिन। 9 दिन। तो आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होनी चाहिए, जब जोर से, जहां कहीं हालेलुया वाले हों आज वहां तक तो पहुंचेंगे। जो हालेलुया इधर हो रहा है, वो हालेलुया उधर हो रहा है, अद्भुत चल रहा है। वो तो पंजाब में चल रहा है आजकल, वो पंजाब में चल रहा है। यशूदी बल्ले बल्ले, यशु सोच रहे होंगे ये कहाँ खड़ गया। यशूदी बल्ले बल्ले गजब हो रहा भाई देश के अंदर। मैं भी थोड़ी देर वही करूंगा कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लक्ष्मण को भोग चढ़े संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश। सारे पुरुषों ने ले उठा रखा है दायित्व, हमारी बहनें बिल्कुल खामोश हैं। अब आगे गा लेना जो मैं गाऊंगा, दोहराना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इसकी जोर से नहीं। अरे राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता। नहीं गाना है, और मैं सच बोल रहा हूँ तो यही गाता रहूंगा। राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। कंगना मुंह बंद रखे। देखो इसको ही भाजपा वाले बजा रहे। कंगना मुंह बंद रखे, करे जन सेवा। जय गणेश जय गणेश। ये बता रहे थे जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां खुदा वहीं भगवान है, जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो खोदो। अभी संबल में निकले, एक ताजी पैरोडी से शुरू करता है कि जो भी सत्य है। देखिए मैं दूसरी बार सुना रहा हूँ ये पैरोडी। ये जो बच्चे हैं थोड़ी देर ये इनको भी सुनवा दो, आनंद आएगा। मेरा अपना तरीका है कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में इतनी तालियां मैं नहीं बजाऊंगा, एक बार मिल करके तालियां दोनों हाथ उठा करके आनंद के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठ के हाथ में, मुझे देख के सीटी बजाने वाले भारत 370 हटी है। बहुत बढ़िया। वो वाली नहीं है कि झूठ के हाथ में पत्थर है,
अगली पंक्ति में साथ दे दोगे तो आनंद आ जाएगा। मुझे यादगार रखना चाहता हूँ ये कार्यक्रम कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो जागो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम छिपम अंदर। अरे तुम बजाओ तो मिलके बजा दो। मेरे पास ऐसे बढ़िया वाले कई हैं, लेकिन अगर ताली बजाते रहोगे आनंद कराता रहूंगा। ताली बजाने से पत्रकार महोदय अद्भुत, और कभी मेरी तो प्राण रक्षा हुई अभी। मैं अभी जो है रांची एयरपोर्ट पे उतरा, एक थोड़ी चाय वाय पी, कोई बड़ा भीड़ भाड़ा चौराहा सा दिखा, वहाँ नाश्ते की दुकान भैमरी की, वहाँ भाई वहाँ पे जो है एक नाश्ते की दुकान। अच्छा ये सब संगार रस के कभी नहीं मत करना, प्यार ये कह रही है, मोहब्बत कर ले। तो अच्छा मैं लिखता नहीं मोहब्बत, लेकिन करता हूँ। मेरा मानना ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का विषय है, और कहीं खूबसूरत चेहरा दिख जाए तो हो भी जाती है। वो वहां पर उतरा रांची, वहां कचौड़ी खाने के लिए चौराहे पे, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। चौराहे पे खड़ा हुआ तो देखा, अरे बिल्कुल खूबसूरत चेहरा है, 5 फुट 8 इंच हाइट, बिल्कुल गुलाबी गाल, लाल लाल बहके हुए होठ, कजरारे नैन, विद्यापति का कोई सुबह छंदे से चल के आ गया। धीरे मेरे पास आके सामने प्रकट। मुझे मोहब्बत होने ही वाली थी कि उसने ताली बजा दी। ताली ने फिर बचाया, टाइमिंग पे बजी, इसलिए टाइमिंग के साथ तालियां बजाते रहना। झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम छिपम अंदरम, सत्यम छिपम अंदरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। अब देखना ओरिजिनल गाने से करना कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ धीरे से, मेरा किस टाइप के व्यंग करता हूँ समझ में आ जाएगा। और अगर आपके मन की बात एक पंक्ति में कह दूं तो एक हाथ नीचे मत रखना, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और पंक्ति के साथ हो जाइएगा। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। और इशारे की भाषा पढ़ता हूँ, क्या निकले संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम। अब बजाओ ताली जरा आनंद के पास। अद्भुत है, देश का मजा आ रहा है देश के अंदर। क्या चुनाव चल रहे हैं, क्या काम हो रहा है, के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा और महाराष्ट्र में खोल दिए भंडारे। महाराष्ट्र हरियाणा में कांग्रेस फिर आ गई सड़क पे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, बजाओ। हरियाणा और महाराष्ट्र में खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का कि कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी।
अरे कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, सीधी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी। अरे कांग्रेसी। और राहुल जी के भाषण बच्चों सोशल मीडिया पे तो हो गए, गाना मजा आएगा। आहा ये भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण, राहुल के भाषण। अमेरिका हो या हरियाणा क्या बोले ये नहीं ठिकाना, अमेरिका हो या हरियाणा क्या बोले ये नहीं ठिकाना, बीजेपी के सुपरस्टार। हाँ मेरे को देवता है हास्य करने। आहा ये भाषण सबकी नाक में दम कर देंगे, चीन टपाक दम दम कर देंगे, सबकी नाक में दम कर देंगे, चीन टपाक दम दम कर देंगे, बंद करो ये अत्याचार। ये भाषण देखो ये कीर्तन चलते ही रहेगा। मैंने एक शो किया है लपेटे में नेताजी अनुजान के, मैंने 300 के लगभग एपिसोड किए, 900 पैरोड में लिखी है, मैं 10-12 दिन तक गा सकता हूँ। और बिल्कुल सही बात है, अद्भुत है। वो हरियाणा में चुनाव हो आया, देखा आप लोगों ने देखा हरियाणा महाराष्ट्र में, हरियाणा में तो दे जलेबी कांग्रेस ही जलने का तो जलेबी के कारखाने खोल देंगे। और चुनाव परिणाम ऐसा आया कि जो रात को जलेबी बना रहे थे हलवाई, वो टेंशन में सवेरे कि अब मैदा घोलना है या बेसन। कांग्रेस के जितने भी वो थे कार्यालय, उनमें गाना चल रहा था रात को कि सुन लो सारे पार्टी वालों, सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो, बनाते रहो क्या जलेबी। और जब परिणाम आया तो क्या हुआ कि सत्ता की ये जो जलेबी थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, और बीजेपी ने फिर से खाई है फिर बनाई है, ओ जाने जा। हर पर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा 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 जीतेंगे हरियाणा, हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा। फैंटेसी थी फैंटेसी, कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना, अब ये कहा कांग्रेसी। बिहार गजब, मतलब मैं तो भोजपुरी भाषा का फैन हूँ। वो बिहार के क्या हुआ, बिहार में नीतीश कुमार जी ने फिर पलटी मारी, लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन आई, 2 लोगों को आई। वो जब चुनाव परिणाम आया तो एक ही जहाज में नीतीश कुमार जी और हमारे तेजस्वी भैया एक ही जहाज से दिल्ली जा रहे थे। तो मैंने सोचा इनके दिमाग में चल क्या रहा होगा, वहां से शुरू करता हूँ। लेकिन उसके पहले लालू जी ने गाया के लालटेनवा, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, और हमको नीतीश ने लूट लिया हाय रे धोखे से। लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, कि जैसे तैसे किया था से कल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों हो मेरा यार लूट गया। इसमें आपको बोलना है हाय तौबा, टाइमिंग ठीक रखना, क्या बोलना है हाय तौबा, हो मेरा यार लूट गया। अब कल जब समाचार पत्र में छापो, पत्रकार महोदय तो लिखना कवि ने सुनाई कविता श्रोताओं ने की हाय तौबा, हो मेरा यार लूट गया, गठजोड़ टूट गया, टूटा। देखो अगर खुशबू आ जाए अपने क्षेत्र की तो फिर तालियां बजाना, हो मेरा यार लूट गया, गठजोड़ टूट गया, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, हमको नीतीश ने लूट लिया
आए रे धोखे से तो जहाज में बैठे आगे पीछे, तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है कि बीच मझधारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो ए चाचा जी, आहा ए चाचा जी, ए चाचा जी, एक का राहल का जरूरत मुहूर्त खूब ना हो। अब बजाओ ताली एक बार। यूपी वो भी सुनाइए। मेरे को बहुत सारी याद आ रही है क्योंकि श्रोता अच्छे हैं। जहाँ श्रोता अच्छे होते हैं वहाँ हमको याद आता रहता है, और जहाँ श्रोता बकवास होते हैं वहाँ भूल जाते हैं जो कहना होता है। आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। इन अच्छे श्रोताओं के लिए एक बार तालियां बजाते हैं सब कभी सारे लोग। यूपी चुनाव पर, यूपी में बाबा आ गए, क्या हुआ? इसमें भी एक जगह आहे, एक जगह हो करना है अपने को। क्या करना है? एक जगह, दूसरी जगह टाइमिंग ठीक यूपी का के केसरिया लगा लिपस्टिक अभी नहीं मैंने पहले कर, मैं दिल्ली से आई लेकिन इतना भी केजरीवाल नहीं हूँ। मतलब डाला हुआ है केसरिया लगा लिपस्टिक कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला कमरिया कमरिया। बस फाइनली एक और सुन लो पॉलिटिकल पैरोडी। यूपी का चुनाव परिणाम, मैंने अखिलेश जी का चुनाव चिन्ह साइकिल, वो पंचर हुई तो मैंने गाया, और झारखंड को सौंपता हूँ क्योंकि झारखंड का ही है ये। हमने कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम। देखो मैंने 2-3 ग्रंथ पढ़े हैं साउंड सिस्टम वालों। किसी ग्रंथ में ये लिखा कि कवि की कविता पे साउंड सिस्टम वाला ताली नहीं बजा सकता, इसलिए बजाओ। और ये साउंड सिस्टम वाले तो कवि को बजवाते हैं। पिछले दिनों मेरे जबलपुर में एक बड़ा मुशायरा और कवि सम्मेलन था, तो मेरे दोस्त हैं इमरान भाई, बड़े शायर हैं, लोकल शायर, वो भी लोकल कवि। मैं भी सामने भाभी बैठी हुई, इधर इमरान भाई माइक पे, इधर साउंड सिस्टम वाला। अब इनका होगा कोई पुराना लेन देन अपनों का पता। अब इमरान भाई माइक पे आए, साउंड सिस्टम वाले ने इको बढ़ा दिया। अब इको में आवाज गूंजती है, हेलो 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 हेलो, वही बता दो मोहन, ऐसा लगता है यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहां से मेरे पिताजी। और इको में तो कई लगता है कि पिताजी, चाचा जी, भाभी जी सब बोल रहे हैं। तो इधर इमरान भाई माइक पे, सामने भाभी, ये साउंड वाला। वो आए माइक पे, पहली गजल के पहले शेर का पहला ही शब्द बोला था, तलाक। हो गया तो टाइम ही बढ़िया। पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बदाम, साइकिल धड़ा क्या क्या चिची वाली दीदी बंगाल में रुम्बा रुम्बा ढुम्बा ढुम्बा। अरे क्या चिची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम। अरे बाबा जी को समझा था क्या साइकिल धड़ाम, सब कुछ हो गया। वो शाहरुख खान बोला करते थे, शाहरुख खान बोला करते। अब वो सुनो ना, वो सुनाता हूँ मैं। वो शाहरुख खान बोला करते थे किरण, किरण। आजकल सलमान खान बोल रहे हैं हिरण। तो हमने देखा, अरे काला काला चीतल काहे
देखो सर्वाधिक वायरल पैरोडी है, इतने सर्वाधिक ऊंचा से सुनकर सर्वाधिक तालियां पूरे कवि सम्मेलन में सबसे ज्यादा तालियां मांगता हूँ इसमें। अरे काला काला चीतल का है तुम्हारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। काला काला चीतल का है तुम्हारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। छत पर सोया था बिश्नोई। तालियां बजाओ तो अरे काला काला चीतल का है तुम्हारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। छत पर सोया था बिश्नोई, नीचे कल्लू की निंदिया हो गई। फिर भी न बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। विश्नोई तो विश्नोई ठहरा है, धोखे से हटाना लेना शेरा जी का पहरा। विश्नोई तो विश्नोई ठहरा, धोखे से कोई काला शीतल ही बैठा हुआ। धोखे से हटाना लेना शेरा जी का पहरा। हमने तो तुमको कहा था बिरादर, पर भावना का किया क्यों निरादर। ऐसी गलती के चलते देखो घनी बेइज्जती हो गई, और फिर भी न बोला माफ करना। इस बार तालियां बजा दीजिए, बस मन को मुझे समय बता देना। एक बार में सुनाता गया तो संचालक बोला भैया घड़ी देख ले, तो सामने श्रोता बोला भैया घड़ी मत देख, पीछे कैलेंडर देख ले। वो अब ऐसा है, एक बेटियां बैठी हैं, ये मैं दो बेटियों का पिता बैठा हूँ। अपनी दो बेटियां हैं और ईश्वरी की कृपा से मेरी एक साली भी है। ना हंसने की बात नहीं है, ईश्वर में ससुर जी का नाम है। अच्छा मैं समझा मुख्य अतिथि आ गए। नहीं, अब तो प्रणाम दे दिया, आपको प्रणाम। और देखो झारखंड वालों, आप वैसे ही बहुत प्रणम्य इसलिए हैं, मैं तो यहाँ पे आप सबके चरण स्पर्श कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ अपने वीर शहीदों को भगवान का दर्जा दे दिया जाए, भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भगवान तुल्य माना जाए, एक बार दोनों हाथ उठाकर उनको स्मरण कीजिए, क्योंकि अपने यहाँ तो सावरकर को गाली देने वाले लोग भी हैं। और मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो इस कवि सम्मेलन से जाने के बाद, कल ही मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूँ, तो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। बेटियां हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूँ। देखो अंतर्राष्ट्रीय गाने उल्टे सीधे आ गए, अंतर्राष्ट्रीय कवि है, उल्टे सीधे गाने। वो एक गाना आया, टीवी में वो हमारे दोस्त हैं बादशाह, उनका गाना क्या हो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई सुन। अब वो मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी समझदार है, छोटी तो नटखट होती है, बाप के सिर पर बैठी रहती है, तो कहती क्या है, पापा इसका मतलब बताओ। अब मैंने कहा बेटा मुझे भी नहीं पता, हाँ लेकिन ऐसा लिख करके दे दूंगा कि तुम लोग गा सकते हो। अब यहाँ जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, ये हमारी छोटी बहनें बैठी हैं, दोनों को समझता हूँ, आप सब बच्चों को देखता हूँ, और एक दो बच्चियां तो डांस कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है परिवार में बैठ के सुना रहा है। तो मैंने उसकी पैरोडी लिखी, सुनना। गाना था लड़की ब्यूटीफुल कर गई थी, हमने क्या लिखा कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल ये बाबुल की। एक ताली मैंने अभी लालू जी पे टिप्पणी की, लेकिन लालू जी के लालटेन, लेकिन लालू जी की बेटी भी हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है मोदी। जब अपने पिता को किडनी देने की बात आई तो उसने कहा ये मांस का टुकड़ा मैं अपने पिता को दूंगी, 4 पंक्तियां कहो तो सौंप दूं। देखो बेटियों के माम, जब बात बेटियों की आ जाए तो कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, कोई रालोद, कोई झामुमो, कोई कुछ नहीं। बेटी मतलब बेटी। कभी ये मत देखना कि बेटी हिंदू की है कि मुसलमान की है, जहाँ बेटी पे बात है वहाँ खड़े हो जाइए।
क्योंकि विश्व को संदेश अच्छा जाना चाहिए। 4 पंक्तियां मैं सौंपता हूँ रोहिणी आचार्य को। धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। अरे ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। वाह 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 वाह। अरे ये पता नहीं है रिवाज खत्म हो गया। देखो भाई, हम लोग बेटियों से पैर नहीं छुपाते, भले हमारी 2 महीने की बिटिया है तो हम पैर छूते हैं बेटियों की। और ये बेटियां पैर छूना बंद करो, क्योंकि बेटी तो पूजनीय होती है। सुनना कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको इन्हें बचा लो, अरे इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं 2-2 फुल। क्या बात है, वाह। कम तालियां चला आगे उसने कहा कि लड़की है कि गरम मामला। अब हम जवाब देते हैं और आपकी तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूँ। बेटी से चलते हैं 2-2 फुल, अरे लड़की नहीं कोई, ये देखो आया मिसाइल। बेटी से चलते हैं 2-2 फुल, अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। हमने 2 नेशनल प्लेयर्स का सम्मान किया और झारखंड को सैल्यूट। 2 नेशनल प्लेयर्स का यहाँ बेटियों का सम्मान हुआ। और जब पूरी दुनिया के विश्व के सबसे बड़े मंच ओलंपिक पर खड़े होता है और भारत एक पदक के लिए पूरा 150 करोड़ लोग देखते हैं कि कोई पदक आ जाए, तब यही बेटियां तो खड़ी होती हैं और जज्बा लेती हैं और तिरंगा फहरा देती हैं। राष्ट्रगान के साथ लहराता हुआ तिरंगा इन बेटियों ने दिखाया है। अरे बेटी से चलते हैं 2-2 फुल, अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। यही साक्षी है, यही है सिंधु, यह सृष्टि के केंद्र का बिंदु। अरे तीर है बेटी नहीं है तुक्का, मेरी कौम का ये है मुक्का, पड़ जाए तो कर दे बत्ती गुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। अक्सर रहता हूँ काम पर परिवार से दूर, पूरा मन लगाकर काम करता हूँ भरपूर। कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी कैब से, कभी जहाज से सफर करता हूँ। कब कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से शेयर करता हूँ, क्योंकि अकेला सफर करता हूँ। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल करती हैं मेरी बेटियां। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो, देखो मैं सुना रहा हूँ, बेटियां बैठी हैं, आपकी आंखें तैर जाएंगी, आपके पिता की छवि आपकी आंखों में आ जाएगी, मन भर जाएगा। सुनना, मेरे वीडियो कॉल करते ही, मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल करती हैं मेरी बेटियां। बाबा से बात कर लो बापू, तो मैं बात करता हूँ अपने पिता से, जिन्हें आजकल मैं भी बाबा ही कहता हूँ। बाबा कहते हैं बेटा आ गए काम, बेटा घर कब लौट, बेटा आ गए काम से। माँ कहती है बेटे घर कब आओगे काम से। पत्नी कहती है आपका दवा, आपके नए मोजे आपके बैग की पॉकेट में रखे हैं और सैनिटाइजर यूज करते रहना आपकी जैकेट में रखे हैं। तभी अचानक स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, तभी स्क्रीन पर आ जाती है, और बेटियां सौंपता हूँ सुनना, तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ पे फोन हथिया लिया और हर बार की तरह बस वही एक सवाल किया, पापा खाना खा लिया। वाह 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 वाह। तो मैंने भी हंसते हुए उन्हें चढ़ाया, बेटा शानदार पिज्जा खाया, बड़ा मजा आया, ये बोलकर हम लोग हंस जाते हैं। लेकिन बेटियां तो बेटियां होती हैं, सयानी होती हैं, जानती है पापा झूठ बोलते हैं तो फंस जाते हैं। ये बोलकर छा जाता है सन्नाटा और हम सब पुनः खामोश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चियां ये भी जानती हैं हमारे पापा पिज्जा नहीं खाते हैं। ये मन की बातें देखिए, बेटी तो सौभाग्य है, लेकिन आजकल एक दुर्भाग्य चल रहा है। जब से हमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दिया है, ऐसा लगता है कि हमने उन्हें आज़ादी नहीं दी। मैं बच्चों एक कविता सुनाता हूँ, और जिम्मेदार होने के नाते और झारखंड में कविता सुनाना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस कविता को बहुत मन से सुनना। एक राम कथा कल होगी, एक राम कथा मैं आज सुनाता हूँ आपको।
मैंने जब अपनी बेटी, बड़ी बेटी को, मैं अमेरिका गया तो उसके जन्मदिन पर मैं बाहर था, तो बेटी, मेरे मन में आया कि बेटी को कुछ अच्छा गिफ्ट दो। 15 साल के बाद पहली बार ऐसे हो रहा है कि जब उसके जन्म दिवस पे मैं नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए आईफोन लेकर के आया। उस समय आईफोन 12 आया था। अब एक कविता सुन लो, एक पंक्ति भी चूकना मत। कविता के विषय के साथ समर्थन करने की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। अब मैं एक व्यक्ति का चेहरा देखूंगा और आंखों में हाथ डाल के कविता सुनाऊंगा, इसलिए कविता के विषय के साथ जुड़े रहिएगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि इस कविता का फ्लो है। जब कविता का अंतरा खत्म हो तो आपको केवल ये कहना है, दिन भर रील बनाती है। बेटा तेरा कुछ काम है, मोबाइल लेने आया है, ठीक है, नहीं ये अपना कर्म कर रहा है बालक। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उन्हें मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। देखो ये कविता लड़कियों के विरोध में, लड़कियों को फोन देने के विरोध में नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उन बच्चों को ये बता देना कि बेटा मोबाइल को तुम चलाओ, ये मोबाइल तुम्हें ना चलाने लगे। ये संकेत दे रहा हूँ, इसलिए जो देखिए उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। देखो आपके आसपास के दृश्य कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई, संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, करती कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। एक पंक्ति कविता, अब पैरामीटर सेट कर रहा हूं कि अब तक जो मैंने किया वो तो हम किसी भी माहौल में जमा लें, लेकिन अब देखना चाहता हूं कविता को समझने वाले लोग कहां बैठे हैं। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। सच बोलूं तो तालियां बजाओ और खुल के समझो कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हो, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, आप लोग बोल को नहीं रहे। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंग हुए। मैखाना रिंग समझते हो? समझते? इनको तो मजा भी आने लगा। हमारे दिल्ली की आधी सरकार जेल में चली। अरे उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंग हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। कविता टर्न ले रही है टिप्पणी के साथ। ये जो मैंने अब पंक्ति सुनाई ना आपको, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए, ये पूरे कवि सम्मेलन में बोली गई सबसे अशिष्ट और सबसे वाहियात पंक्ति थी, जो इतने अच्छे मंचों से नहीं बोली जानी चाहिए, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई है। एक आधा मिनट मुझे दीजिए, सुन लीजिएगा। 18-20 साल की कुछ बच्चियां, जिनको कुछ ऐसी, कुछ सारी बच्चियां नहीं, कुछ बच्चियां 20 रील अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो एक दो तो ऐसी आ जाएगी कि ऐसा लगता है कान में पिघलम को रांगा डाल रहे हैं। कौन बैठा है हमारे आसपास, अजीब अजीब, मैं बोल भी नहीं सकता है।
18-20 साल की कुछ बच्चियां ऐसी ऐसी रीलें बना रही हैं जो नहीं डालनी चाहिए, और देख कौन रहा है? 50, 55, 60 साल, 65, 70 साल तक के बुजुर्ग, जिनकी बेटी नातिन की उम्र की है वो बच्ची, लेकिन उसमें उनको औरत दिखाई दे रही है, उसमें वो आनंद ढूंढ रहे हैं। क्या खराब हुआ? हमारा दृष्टिकोण बदला। 2-3 लोगों की तालियां नहीं, डरो मत, सच्चाई जो है वो बता रहा है। 40, 45, 50 साल की कुछ घरेलू महिलाएं, कुछ, सब नहीं, कुछ ऐसी रीलें डाल रही हैं, 18-20 साल के बच्चे देख रहे हैं, वो उनके छोटे भाई जैसे हैं, उनके बेटे जैसे हैं, वो देख रहे हैं, उनमें उनको माँ नहीं दिखाई दे रही, बुआ बड़ी बहन नहीं दिखाई दे रही है, उनको उसमें महिला दिखाई दे रही है, वो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। क्या खराब हुआ? हमारा दृष्टिकोण। तालियां देकर के समर्थन करना, कविता आगे बढ़ाऊंगा। इस मोबाइल की रील संस्कृति ने हमको धीरे धीरे बेशर्म बना दिया है, उम्र के लिहाज खत्म कर दिए हैं। इसलिए अगर कविता आगे बढ़ाने का आदेश दोगे तो मैं कविता आगे सुनाऊंगा, नहीं तो मेरा काम हो चुका है। बस इतने लोग बाहर से समर्थन देने वालों, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंग हुए, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंग हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के फुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर कविता टंग ले रही है। सुनना, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा। बेटा सुनो, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 4 साल तक की बच्चियां भी अब सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, वो सारी रिपोर्ट हमने पढ़ी हुई है। इसलिए सुनो, उसे आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लंघ गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। दृश्य बनाते चलना, मैं बोलूंगा शब्द, आप शब्द चित्र बनाना। माँ की ममता